स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इस व्लॉग को मैंने जस्ट थोड़ी ही देर के बाद स्टार्ट किया है, जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था। तो गणेश चतुर्थी का पहला ही दिन है ये, और सारे गेस्ट जा चुके थे। बस आंचल के जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर अभी थे, और उसमें से जो राहुल है उसका बर्थडे था, तो बस यहीं पर उन लोगों ने केक ऑर्डर करके मंगाया और केक भी कट किया। और यहाँ समय हो गया था संध्या आरती का, तो फिर हम सब ने ही साथ में मिलके ही संध्या आरती की है। और गणपति जी की दोनों तीनों दिन जो संध्या आरती है वो मैंने एक दिन भी अकेले नहीं की है, क्योंकि किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहा है, तो साथ में ही मिलके सब ने संध्या आरती की है। एक दो तीन चार की जय जयकार। सो यहाँ हो गई थी संध्या आरती संपन्न, और फिर उसके बाद में ये सारे ही बच्चे चले गए थे, क्योंकि दोपहर से आए हुए थे। और उसके बाद में फिर बस आरती करके 15 मिनट या 20 मिनट ही हुए, उसके बाद नेहा आई है। तो बड़ा बेटा, बड़ी बहू, छोटा बेटा, छोटी बहू, और उनके साथ कई गेस्ट आते जाते ही रहे हैं। घर मतलब भरा हुआ ही था जब तक गणपति विसर्जन नहीं हुआ। तो इस तरीके से आना जाना तो लगा ही हुआ था। थोड़ी देर नेहा बैठी, बातचीत की, फिर वो भी चली गई थी। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, आरती हो गई, सब यहाँ से थोड़ा समेट भी दिया मैंने, क्योंकि एस्ट्रो को क्या है कि थोड़ा क्यूरियोसिटी है कि आखिर मुझे रोका क्यों जा रहा है यहाँ आने के लिए। अब कलश रखा हुआ है तो उसका दिमाग ऐसा ही है, अभी कुछ वहाँ जैसे मुंह दे दे या कुछ करे, तो अभी उसकी बहुत देख रेख रखनी पड़ रही है। तो बज रहे हैं अभी 7 बजने में 1-2 मिनट बाकी है। सो घर में भी पूजा कर ली, गणपति बापा की भी आरती हो गई, और नेहा आई थी दर्शन करने, वो भी आके चली गई। अब चिंकी आया है दोबारा से, तो बस यही लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत सुबह की उठी हूँ, यानी कि रात की। जा रही हूँ नाइटी वगैरह चेंज करूँ, मुँह हाथ धो के, उसके बाद या तो मिलूँगी या कल सुबह मिलूँगी आपसे। और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मतलब मैंने मुँह हाथ धोया है, नाइटी चेंज की है, और किसी को मैंने कुछ भी नहीं बोला है, कोई बात नहीं की है। गणपति जी के मंडप के पास ही दोनों दिन मैंने गद्दा बिछा के बस मैं वहीं सोई हूँ, क्योंकि भगवान जी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई रहना ही चाहिए। तो बस वहीं सोई हूँ मैं, और लेटी हूँ, और मैं कब सो गई मुझे पता नहीं है। डायरेक्ट उठी हूँ मैं सुबह, और सारा काम साफ सफाई करके यहाँ मैं नहा ली थी। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस नहा के सीधे मैं आ गई मंदिर में। साफ़ सफाई की है मैंने, काफ़ी कुछ हटाया है। और जो एक दीपक जल रहा है, ये तेल का दीपक है, सरसों तेल का। तो एक घी का जलता है, एक तेल का जलता है। तो ये तेल वाला दीपक एकदम कंटिन्यूसली जला है 3 दिन। और यहाँ पूरा मंदिर मैंने साफ़ सफाई करके सारे भगवान जी को चंदन लगा के रेडी कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर फूल प्रसाद जो भी मुझे अर्पण करना है भगवान को, सब मैंने किया है। धूप बत्ती जला दी। और ये पर्दा मैं इसलिए खोल रही हूँ, जाली भी खोल दी है, क्योंकि जब भी पूजा करें कभी भी दरवाज़ा खिड़की बंद नहीं करना चाहिए, घर खोल देना चाहिए।
और यहाँ गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न। तो पंडित जी को मैंने पहले दिन बुलाया था स्थापना करवाने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने बुलाया है जिस दिन हमने विसर्जन किया है। तो विसर्जन का वीडियो तो इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग है, और विसर्जन वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा धमाकेदार डांस। अब सुबह का टाइम हो गया है और चाय बनने का टाइम भी हो गया है। जैसे हम सब सुबह चाय पीते हैं, तो गणपति जी विराजमान हैं, तो चाय बना के सबसे पहले चाय और बिस्किट उनको भोग लगाऊंगी, उनको खाने के लिए दूंगी। उसके बाद फिर मैं चाय पीऊंगी। अब जैसे पूजा की है तो मोदक, लड्डू, मीठा जो है उनका भोग तो मैं लगा चुकी हूँ। पंचमेवा है, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति है। एकदम भी अंधविश्वास मत कीजिए कि भगवान को विराजमान किया है तो अगर आपकी सम्माई नहीं है तब भी आपको 56 भोग लाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं। जैसे मैं सुबह उठ के पूजा करके चाय पानी पीती हूँ, वैसे ही उनको भी मैं चाय बना के पिला रही हूँ। तो दूध चढ़ा दिया है, चाय और बढ़िया वाले बिस्किट है। चीची जो पसंद करती है नाइस बिस्किट, वो नया पैकेट मंगा के रखा है मैंने। तो चाय और बिस्किट दूंगी। बाद में सारा खाना तो बिना प्याज लहसुन का ही बनने वाला है, तो वो भी उनको भोग लगेगा। और कल विसर्जन है, तो इतना अच्छा लग रहा है। घर में ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली का माहौल होता है ना, दीपावली का, वैसा बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे घर एकदम जगमग कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 2-3 किलो जो लड्डू हैं, मोदक है, ये मैंने दोनों टाइम भोग लगाने के लिए और पहले से ही मंगा के रखे हुए थे। और वैसे मैंने भी बना के ही भोग लगाया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि देर सवेर हो जाए, लेट हो जाए, तो वो जो नया डब्बा है उसमें से भी भोग लगा देते हैं। तो इस वजह से मैंने मंगा के भी रखा था और यहाँ लगा दिया था मैंने गणपति जी को चाय और बिस्किट का भोग। और फिर से मैं तैयारी में लग गई हूँ उन्हीं के लिए मोदक बनाने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा जो फेमस मोदक है जो गणपति जी को भोग लगाया जाता है, आई थिंक इस मोदक का नाम है उदीकची मोदक। अगर मैं कुछ गलत नाम ले रही हूँ तो आप करेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ठीक से पता नहीं है इसका नाम। बट ये सबसे ज़्यादा फेमस मोदक है। तो यहाँ 1.5 कटोरी पानी लिया है मैंने और थोड़ा सा नमक डाला है और 2 छोटा टीस्पून मैंने देसी घी का डाला है। और नमक इसमें जैसे कि ऊपर की जो परत है वो नमकीन और अंदर गुड़ और नारियल की मीठी जो स्टफिंग है, खाने में तो मज़ा ही आ गया था एकदम। और 1 कटोरी भर के मैंने डाला है चावल का आटा। तो 1 कटोरी चावल के आटे में 1.5 कटोरी पानी, एकदम परफेक्ट रेशियो है, ये बिल्कुल सही बैठता है। ज़्यादा कम कुछ भी नहीं होगा। बस इसको मैंने मिक्स किया है। इस टाइम पे मैं गैस को कर चुकी हूँ बंद और मिक्स करके इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था। तब तक यहाँ नारियल जो है इसको छोटे पीसेज में कट करके और मिक्सर ग्राइंडर में मैंने पीस लिया था। अब ये क्या है कि थोड़े छोटे बड़े टुकड़े रह ही जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुंह में अगर खाने में नारियल आता है तो अच्छा ही लगता है, इतना बुरा नहीं लगता है। पीसा तो मैंने बहुत देर तक, बट वो छोटे बड़े थोड़े रह ही गए, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है। और यहाँ मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लगाया है और आप अपने हिसाब से इसको गूंद लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल ठंडा करके गूंदना है तो वैसा, और थोड़ा गरम में करेंगे तो हाथ में थोड़ा गरम तो लगता ही है। तो अच्छी तरह से इसको 5 मिनट तक गूंद लीजिए, एकदम चिकना आटा ये हो जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको 3 वेरिएशन दिखाऊंगी कि 3 तरीके से आप इसका मोदक बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे स्टफिंग के लिए मैंने देसी घी डाला है। कम या ज़्यादा डालना पूरा आपकी चॉइस है, आप कम भी डाल सकते हैं। तो बस घी गरम हो गया, गैस बिल्कुल कर दी है मैंने स्लो। नारियल डाला है और साथ में ही मैं इसके अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ गुड़ का पाउडर। तो ये मैंने गुड़ का पाउडर इस्तेमाल किया है। आप नॉर्मल गुड़ को भी छोटे टुकड़ों में या घिस के डाल सकते हैं। ये इजी वे है और बना भी बड़ा बढ़िया था। अब वो उसमें क्या है कि थोड़ी मेहनत तो होती है, बस दोनों का टेस्ट तो एक ही आता है। बस थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। अभी काफ़ी इसमें पानी रिलीज़ हुआ था और छोड़ना बिल्कुल भी इसको नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे तले में लगने लगता है, जलने लगता है। और ये स्टफिंग यहाँ हो गई थी रेडी। बस एक बार फिर से मैंने आटे को अच्छी तरीके से गूंदा है। और सबसे इजी जो बनाने का तरीका है वो है मोल्ड में, और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं।
तो लोई ले लीजिए आप, जैसे रोटी के लिए लेते हैं, कटोरी टाइप ऐसे बना लीजिए। और जो चारों तरफ से इसको थोड़ा जैसे दिया नहीं होता है, बस वैसे बना लीजिए, बिल्कुल अंदर में जगह बन जाती है। और इसमें स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भरिए और मोदक का शेप बहुत ही इजीली इसमें आ जाता है। अब है क्या कि अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है, क्योंकि मोल्ड में बिल्कुल सुंदर सा मार्केट जैसा निकल के आता है। हाथ से भी बहुत अच्छा बनता है मगर वो बात नहीं आती है, बट मोदक तो पूरा बन गया हाथ से भी और शेप भी आ गया। और इससे थोड़ा बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल वाला बनता है जो मोल्ड है। तो इसमें हल्का सा मैंने घी लगाया है और जो आटा है उसको मैंने रखा है, बीच में थोड़ा मैंने उंगली से इसमें होल किया है। बट मुझे जो ये वाला मोदक है बनाना ज़्यादा इजी लगा, वो जो कटोरी टाइप बना के हाथ से बनाते हैं। उसमें अपने मन चाहा अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा सी स्टफिंग भर सकते हैं और इसमें थोड़ी कम स्टफिंग आती है। बस ऊपर से थोड़ा सा मैंने आटा लगाया है और अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर दीजिए, चाप दीजिए और ये बिल्कुल प्रोफेशनल वाला मार्केट में जो शेप आता है वो बन के तैयार है। तो एक तो ये तरीका हो गया और एक वो वाला आपको मैंने बताया। और एक सबसे आसान तरीका ये है, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा कैसा भी बेल लीजिए और एक ऐसी गोल कटोरी टाइप की ले लीजिए, कट कर लीजिए और फिर वही बस चारों तरफ से इस तरीके से दिए की तरह उठा के बना लीजिए भर के, और बन गया मोदक। तो ये 3 तरीके से इजी बन जाता है और सबसे अच्छा ऐसे ही बना है, जो कटोरी टाइप बनाते हैं वो, और एक ये बेल के। तो अगर स्टफिंग भरनी है तो फिर इस तरीके से बनाने से ही बिल्कुल सही रहेगा। तो सारे ही मोदक को मैंने अच्छी तरीके से स्टफ़ कर लिया था और इसी में मैं इडली बनाती हूँ, तो स्टीम अच्छा हो जाएगा। इस पे आप केला पत्ता भी बिछा सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने बस घी से ग्रीस कर दिया है इसको ब्रश की सहायता से, और सारे मोदक मैंने रख दिए हैं और पूरे पक्का 15 मिनट तक मैंने इसको मीडियम गैस पर स्टीम किया है। 15 मिनट में ये बन के बिल्कुल रेडी हो गए थे। और एक अच्छे सुंदर लुक के लिए और टेस्ट के लिए ऊपर से मैंने लगाया है 1-1, 2-2 केसर के धागे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है मगर टेस्ट अच्छा आता है और कलर भी आ जाता है। और थोड़ा सा ऊपर से मैंने पानी का छिड़काव किया था इसमें, बस ढक दिया था और 15 मिनट तक मैंने किया है स्टीम। तो 15 मिनट के बाद में मैंने इसको चेक किया है, ये बिल्कुल बन के रेडी है। देखिए केसर जो मैंने लगाई थी तो उसने भी कलर छोड़ दिया है गर्माहट से। सो मैं सर्व कर रही हूँ गणपति जी को पान के पत्ते पे। वैसे भी गणपति जी महाराज को जो भोग लगाया जाता है वो पान, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ ही लगाया जाता है, स्पेशली पान के पत्ते पे रख के। तो बस मैंने इसी पे रख के उनको भोग लगाया है। सो रेसिपी कैसी लगी आपको? और बहुत ही बढ़िया बना था। और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और बढ़िया टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने 2-2, 4-4 ड्रॉप देसी घी के ऊपर से डाले हैं। सो यहाँ मैंने दूसरे दिन बनाया था गणपति जी के लिए स्टफ्ड मोदक गुड़ और नारियल के साथ। और एक मोदक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितना रसीला बना है, बिल्कुल बढ़िया। सो उसके बाद मैंने गणपति जी को भोग लगाया है और फिर देन उसके बाद मैंने लंच बनाने की तैयारी की है। तो ऐसा नहीं है कि घर में आराम से बैठे रहते हैं, कई काम होते हैं, शायद हज़ारों काम होते हैं एक हाउसवाइफ को, है ना, जो घर संभालते हैं। मेरी तरह आप लोग भी हैं तो आप लोगों को भी बहुत काम होते होंगे और बैठने की फुर्सत भी नहीं मिलती है, स्पेशली त्योहारों में। और यहाँ पे बस ये तेल मैंने पूरा फुल कर दिया था, तो एक बार जैसे तेल फुल कर दो तो वो पूरा जैसे रात तक चलता था। और ये शाम का टाइम है, मैंने बस दीपक को फुल किया है और थोड़ी देर के बाद में ही छोटे बहू बेटा भी आ गए। और बड़ा बेटा जो है मेरा
बस वो रात में आया था 9 बजे के करीब, मुझसे मिल के गया। नेहा आई थी शाम को और ये लोग आए हैं दूसरे दिन मिलने के लिए। तो बस बैठ के थोड़ा बातचीत की है। वही मैंने जैसा आपको बताया कि गणपति जी के आने से घर पूरा एकदम भरा पूरा हो गया। हर वक्त मतलब घर एकदम भरा भरा था, तो इतना अच्छा लग रहा था। मन में एक उत्साह और एक खुशी मतलब बनी हुई ही थी एकदम। तो सब ने बैठ के यहाँ काफ़ी देर तक बातचीत की है। उसके बाद में मैंने चाय बनाई है, इन लोगों को चाय पिलाई है, मैंने खुद भी पी है। और उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया कि एक भी समय जो संध्या आरती है वो मैंने अकेले नहीं की है, बिल्कुल भरा भरा घर था और सब ने मिल के ही की है। तो यहाँ जो संध्या आरती हमने की है वो सब ने हमने मिल के की है। और मैं आपको 3 दिन 4 दिन पहले से व्लॉग में बोल ही रही थी कि मैं बजाने वालों को खोज रही थी, जो ढोल होते हैं। तो मुझे कहीं से मतलब वो अवेलेबल हो ही नहीं रहे थे। एट लास्ट विसर्जन के लिए मुझे ढोल मिल ही गए। और फिर से मैं बोलूँगी कि विसर्जन का जो वीडियो आएगा वो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर विसर्जन व्लॉग। और यहाँ मैंने तैयारी कर ली थी संध्या आरती की। आपने अभी नहीं नहाया क्या? नाइस। कल हम रात को 3 बजे क्रिकेट खेल के वापस आए। तो सब जब आए हुए थे तो फिर मम्मी को हमने कॉल कर दिया कि आप भी आके मिल लीजिए यहीं पर। तो मम्मी आ गई थी और वैसे भी आरती के टाइम पे मम्मी आ जाती हैं और साथ में आरती भी करा लेती हैं। तो बस यहाँ पे फिर थोड़ी देर मम्मी के साथ भी बैठ के सबने बातचीत की है और उसके बाद में फिर सभी चले गए थे। घंटा 1.5 घंटा सभी बैठे हैं आके। तो इस तरीके से हमारा गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन भी एकदम भरा पूरा ही बीता है। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे विसर्जन वाले व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।